साथियों नमस्कार। कार्बनिक रसायन कुछ आधारभूत सिद्धांत और तकनीकों के अंतर्गत हम आज बात कर रहे हैं कार्बनिक यौगिकों के निरूपण की। आइए हम जानते हैं कि कार्बनिक यौगिकों को किस प्रकार से निरूपित करते हैं, यानी उसको हम किस प्रकार से दर्शाते हैं। कार्बनिक यौगिकों को दर्शाने के लिए कई प्रकार के सूत्र प्रयुक्त होते हैं। मुख्य रूप से सबसे अधिक सरल होता है पूर्ण संरचनात्मक सूत्र, जिसमें हम परमाणुओं को और उनके बंधों को दिखाते हैं। इसमें परमाणुओं के जो बॉन्ड बने होते हैं उनको हम एक छोटे रेखाखंड के द्वारा दर्शाते हैं। जैसा कि आपको यहाँ एथेन का सूत्र दिखाई दे रहा है। एथेन में आप कार्बन और कार्बन के बीच जो एक सिंगल बॉन्ड बना हुआ है वो दिख रहा है आपको। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में 3 बॉन्ड यहाँ बने हैं, 3 बॉन्ड ये बने हैं। इस तरह से जितने भी बंध बने हुए हैं वो हमें लघु रेखाखंड के द्वारा दर्शाने होते हैं और सभी परमाणुओं को दर्शाना होता है। इस तरह से एथीन आपको दिख रहा है, इसमें जो डबल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच, तो ये 2 लघु रेखाखंड दिखाए गए हैं। एक अलबंध को एक रेखाखंड के द्वारा, डबल बॉन्ड यानी द्विबंध को 2 रेखाखंडों द्वारा और त्रिबंध को 3 रेखाखंडों द्वारा दर्शाते हैं। इनको हम परमाणु, उनकी संख्या और उनके बीच बनने वाले बंध सभी इसमें प्रकट होते हैं। कभी कभी क्रियाविधि समझने के लिए हम ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, ब्रोमीन आदि तत्वों पे जो लोन पेयर उपस्थित होते हैं, यानी जो असहभाजित इलेक्ट्रॉन युग्म यानी एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, उनको भी हम तत्व के संकेत के ऊपर 2 बिंदी यानी इलेक्ट्रॉन दर्शा करके उसको दर्शाते हैं। जिस तरह से आप यहाँ देखें, मेथेनॉल में CH3OH है, तो इसमें जो ऑक्सीजन है इस पर 2 लोन पेयर हैं, तो इस लोन पेयर को उस तरह से दर्शा दिया गया है। और इसको हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं। तो कभी कभी जब मैकेनिज्म की बात होती है, क्रियाविधि की बात होती है, तब हमें जहाँ पे हमें इलेक्ट्रोफिलिक या न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन इत्यादि दिखाना है, तो हम वहाँ पे लोन पेयर को बिंदी द्वारा दर्शाते हैं, जिस तरह से कि आप लुईस संरचना में दर्शाते आए हैं। अब दूसरा प्रकार है संघनित संरचनात्मक सूत्र। इसमें पूर्ण संरचनात्मक सूत्र से थोड़ा सा अंतर है। इसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन के बीच जो बॉन्ड होते हैं उनको नहीं दर्शाते हैं। कार्बन के बगल में हाइड्रोजन को संख्या मानो संकेत लिख करके और सफिक्स के रूप में उसकी संख्या लिख देते हैं, यानी उसका जो सबस्क्रिप्ट है उसके रूप में आप संख्या लिख देते हैं। जैसे एथेन को कैसे दिखाएंगे, CH3 CH3, तो ये हो जाएगा आपका संघनित संरचनात्मक सूत्र। इसमें कुछ ही आप सारे के सारे सस्मेजी बंधों को हटा करके समूह परमाणु के रूप में लिख देते हैं, और जो उसका सबस्क्रिप्ट है पादांक के रूप में उनकी संख्या नीचे लिख देते हैं। CH3 CH3 लिख दिया आपने, यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH2 लिख दिया, या CH डबल बॉन्ड CH लिखा। मेथेनॉल को हम CH3OH के रूप में लिखते हैं। यानी ये अणुसूत्र से केवल इस रूप में भिन्न है कि यहाँ पे कार्बन की सभी जितने कार्बन है सबको अलग अलग दर्शाया गया है। उनसे जुड़े हाइड्रोजन परमाणु की संख्या या अन्य परमाणु की संख्या उसमें अलग से दर्शाई गई है। कभी कभी जो बहुत लंबी श्रृंखलाएं होती हैं उनमें इसको थोड़ा और संघनित कर लेते हैं। जो अंदर वाली जो चैन होती है CH2 CH2 वाली, तो इसको हम इकट्ठा करके एक कोष्टक में और उसकी संख्या लिख देते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखें CH3, इसके बाद 1 2 3 4 5 कार्बन है, यानी 5 CH2 समूह हैं। तो इनको CH3 के बाद कोष्टक में CH2 और बगल में सबस्क्रिप्ट के रूप में 5 लिख देते हैं, और फिर CH3 लिख देते हैं। यानी 2 जो टर्मिनल कार्बन हैं
उनको CH3 दर्शाया है, और बीच के जो चेन है CH2 वाली, इसमें हम 5 को एक साथ लिख देते हैं और सबस्क्रिप्ट के रूप में 5 लगा देते हैं, तो ये थोड़ा और संगणित संरचनात्मक सूत्र हो जाता है। अगला प्रकार है आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ये भी आजकल काफ़ी लोकप्रिय हो गया है, ये लिखने में बहुत आसान है, कम जगह में लिख जाता है, टाइम भी कम लगता है। इसमें परमाणु नहीं लिखते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के परमाणुओं को नहीं लिखते हैं, केवल हम यहाँ कार्बन परमाणु को एक लाइन द्वारा दर्शा देते हैं। इस लाइन में आपको जितने ये पॉइंट मिल रहे हैं, टर्मिनल पॉइंट, जितने भी ये मोड़ हैं, इन सब में कार्बन परमाणु दर्शाया गया है, और इसकी संयोजकता को पूरा करने के लिए जितने हाइड्रोजन की आवश्यकता है वो भी इसमें इतने ही से दर्शाए जाते हैं। यानी इसमें जो कार्बन है जिगजैग लाइन द्वारा दिखाया जाता है, और हाइड्रोजन के द्वारा इसकी सारी संयोजकताएं संतुष्ट होती हैं, ये अंडरस्टूड रहता है। लेकिन इसमें यदि ऑक्सीजन, सल्फर या हेलोजन इत्यादि अन्य परमाणु है कोई, तो उसको इसमें दर्शाया जाता है, उसको इसमें लिखना पड़ता है। आइए उदाहरण से हम समझते हैं, जैसे कि CH3 CH2 CH2 C, इसमें ऊपर CH3, नीचे CH3 जुड़ी है, और फिर CH3 है, तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे? यहाँ पर चलिए, अच्छा ये नहीं है, ये CH3 नहीं है यहाँ, तो ये हो गया आपका CH3 CH2 CH2 CH CH3 CH3, इस तरह है। अगर तो इसको हम कैसे दर्शाएंगे? इस तरह दर्शा देखिए, एक ये है C हो गया, दूसरा C हो गया, तीसरा C हो गया, चौथा C हो गया, और ये पांचवा C हो गया। तो ये सीधी लाइन के 5 कार्बन हो गए, 1 2 3 4 5। अब ये जो CH3 जुड़ा हुआ है वो किसमें जुड़ा है? चौथे में जुड़ा है, तो इस चौथे में एक डंडी और खींच दिया आपने, तो ये आपका हो गया, इधर CH3 हो गया। इस तरह से इतने बहुत संक्षेप में ये आपका फॉर्मूला बन जाता है, इसलिए ये बहुत आसान है लिखने में। यहाँ देखिए, अब 5 कार्बन है, तो 1 2 3 4 5 कार्बन है, और चौथे में एक और CH3 में जुड़ा है, तो इसको दिखा देते हैं। यदि इसमें कोई अन्य परमाणु जुड़ा है, यानी यहाँ देखिए, यहाँ पे जैसे D ब्रोमीन परमाणु यहाँ जुड़ा हुआ है, और कार्बन की श्रृंखला कितने की? 1 2 3 और 4 की कार्बन श्रृंखला है, तो हम पहले 4 की कार्बन श्रृंखला बना लेते हैं। ऐसे ही बना सकते हैं 1 2 3 4, और दूसरे पे ब्रोमीन जुड़ा है, तो यहाँ पे ब्रोमीन लिखना पड़ेगा आपको। तो इस तरह से हम ऐसे भी शुरू कर सकते हैं इसको, ऐसे भी शुरू कर सकते हैं, कोई अंतर नहीं है उसमें। यहाँ पे आप ब्रोमीन जोड़ देंगे। यदि कोई चक्रीय यौगिक है, जैसे साइक्लोप्रोपेन है, CH2 यहाँ जुड़ा है, तो इसको आप सीधे सीधे सतरुज बना देंगे, यानी साइक्लोप्रोपेन हो गया। यहाँ पे जो कार्बन है, 2 संयुक्ताएं ये हैं, तो 2 संयुक्ताएं दूसरे हाइड्रोजन से जुड़ी होगी, इसलिए इसको दिखाने की जरूरत नहीं है। इसमें आपको ना तो कार्बन दिखाना है ना हाइड्रोजन दिखाना है, सीधा हो गया साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोपेंटेन के लिए आपका पंचभुज बन जाएगा, साइक्लोपेंटेन हो जाएगा। अब साइक्लोहेक्सेन है, तो ये साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा, 6 का 2 साइक्लोहेक्सेन हो जाएगा। और ये क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है, यानी इसमें क्लोरीन जुड़ी हुई है, तो ये क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन हो गया। अलग से Cl को अपन को अलग से दिखाना होगा। इस तरह से हम आबंध रेखा संरचना सूत्र द्वारा कार्बनिक यौगिकों को सरलता से दर्शा सकते हैं। क्योंकि बड़े बड़े अणु होते हैं, इनको लिखने में ज़्यादा टाइम और ज़्यादा जगह की ज़रूरत होती है। इस आबंध रेखा सूत्र की सहायता से हम इनको संक्षेप में लिख सकते हैं। अब आइए बात करें हम एक दूसरे प्रकार की सूत्र की। अच्छा, इसके पहले हम कुछ उदाहरण देख लें वो कैसे बदलते हैं। ये आप लोगों के लिए थोड़ा सा चुनौती भरा हो सकता है, लेकिन इसमें आइए बहुत मज़ा आएगा। इसमें ये और ध्यान रखना है, सिंगल बॉन्ड
को अपन को नहीं दर्शाते, लेकिन डबल बॉन्ड में अपन बगल बगल में उसके बॉन्ड को दर्शाते हैं। तो इसमें आप ये ध्यान रखिएगा कि डबल बॉन्ड भी साथ साथ में अपन दर्शाएंगे तो उसमें हमें एक से अधिक रेखाखंड लिखना पड़ेंगे। यहाँ पे हमने जो बताया नहीं है, यहाँ भी आप देख सकते हैं कहीं अगर कोई डबल बॉन्ड लगा है, मान लीजिए CH डबल बॉन्ड CH लिखा है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ऐसा कर देंगे और 3 बॉन्ड बना देंगे, इतने में काम बन जाएगा। कहीं डबल बॉन्ड लगा है तो आप इसको उसमें 2 डंडी लगा देंगे। मान लीजिए ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है, तो इस तरह हो जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। इसको कैसे दिखाएंगे, देखिए एक कार्बन ये हो गया सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, दूसरा कार्बन डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तीसरा कार्बन सिंगल से जुड़ा हुआ है, नहीं तीसरा है ही नहीं इसमें। तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH यदि ये है तो क्या करेंगे हम, पहले को ऐसे करेंगे, पहले बॉन्ड हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा ये हो गया, तो 1 2 और 3 कार्बन हो गए। और बाकी इनकी संयुक्ताएं हाइड्रोजन से संतुष्ट है। अब हम ये देखें संरचना सूत्रों को जो विस्तृत हैं उनको कैसे संगठित करते हैं, उसको संगठित करने के कुछ तरीके हम यहाँ देख लें। जैसे यहाँ पे ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं, एक कार्बन से एक साइनाइड ग्रुप इधर जुड़ा है, एक साइनाइड ग्रुप ये जुड़ा है, और एक OH ग्रुप जुड़ा है और एक H जुड़ा है, चारों अलग अलग फॉर्मूले जुड़े हैं। तो आप यहाँ कार्बन को यहाँ लिख लें, ये कार्बन हो गया सेंटर का, इससे 2 साइनाइड ग्रुप जुड़े हैं, तो हम CN को कोष्टक में लगा के 2 लिख देंगे, 2 हो जाएंगे। अब क्या बचा, एक OH बचा, तो एक OH को हम इसकी तरफ लिख देंगे और H को इसके बगल में लिख देंगे। तो इसको क्या लिखेंगे, OH को आपने यहाँ बगल में लिखा, देखिए इस तरह लिखा हुआ है इसमें, यहाँ पे एक H और आप यहाँ लिख देंगे तो संपूर्ण हो जाएगा। यहाँ एक छूट गया है, इसको लिखेंगे CH CN होल ट्वाइस और एक OH इधर लिख देंगे। अब हम इसको उसमें कैसे दिखाएंगे, आबंध रेखा फॉर्मूले में, ये सेंट्रल कार्बन हो गया, ये OH हो गया, 2 CN हो गए, H हमें दिखाना नहीं पड़ता, तो H हम उसको दिखाएंगे नहीं, ठीक है। यहाँ पे आप इसको देखें, एक थोड़ा लंबा सा फॉर्मूला इसमें दिया है, एक OH इस तरफ जुड़ा हुआ है, बाकी CH2 की श्रृंखला है, इस तरह इसको हम फैला कर देख सकते हैं, तो लिखा हुआ है पूरा 1 2 3 4 5 6 कार्बन है ये। और इसमें देखिए एक मेथल समूह यहाँ जुड़ा है, दूसरा मेथल यहाँ जुड़ा है, तो जहाँ जहाँ मेथल समूह जुड़े हैं इसको आपको अलग दर्शाना पड़ेगा, बाकी इनको हम एक साथ दर्शा देंगे। ये OH ये हो गया, यहाँ पर CH2 के 3 ग्रुप हैं, तो यहाँ पे हमने CH2 को इसके नीचे सबस्क्रिप्ट 3 लिख दी, सबस्क्रिप्ट से अपन इनकी संख्या दर्शा देते हैं। अब जो अगला जो चौथा कार्बन है, तो इसमें आपका CH जुड़ा हुआ है, दूसरी तरफ CH3 जुड़ा है, इसको हम अलग दर्शाने के लिए इसको कोष्टक में दर्शा देते हैं। इसी तरह से 5वें को भी कोष्टक में दर्शाएंगे। इसमें चूंकि 5वें में जुड़ा है और इससे जी भी CH3 जुड़ा है, तो इसमें हम CH3 करके वो सबस्क्रिप्ट के रूप में 2 लिख देंगे। यहाँ पर सारी की सारी कार्बन सम्मिलित हो गए, देखिए यहाँ पे 3 ये हो गए, 4 5 6 और 7 कार्बन हो गए। इसको हम आबंध रेखा फॉर्मूला द्वारा
प्रकार दर्शा सकते हैं। देखिए आपने यहाँ पर OH जोड़ दिया, ये लिख नहीं है आपको अलग से। अब कार्बन को गिनिए, जिगजैग फॉर्म में लिखिए। एक कार्बन है ये, एक, यहाँ पर एक आ गया, 2 3 4 5 और 6 कार्बन हो गया सीधी श्रृंखला वाली। 1 2 3 4 5 और 6। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे चौथे और पांचवें में दो दो अलग से CH3 समूह जुड़े हैं, तो चौथे में एक ये जुड़ा हुआ है, पांचवें ये जुड़ा हुआ है। इससे ये सारा सारा फॉर्मूला आप संक्षेप में दर्शा पा रहे हैं। थोड़ा और देखें, एक और थोड़ा और अभ्यास करें। आप इसको देखें, आप अपनी पुस्तक में से भी देख के अभ्यास कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिए तो आप उससे फैमिलियर हो जाएंगी और आपको फिर दिक्कत नहीं जाएगी। यहाँ पे इस सूत्र को आप देखें, संरचना सूत्र को। इसमें यहाँ कार्बन कार्बन के बीच ट्रिपल बॉन्ड लगा हुआ है, बाकी एक CH2 समूह जुड़ा हुआ है, एक CHOH और फिर एक CH3 समूह जुड़ा है। तो आपको पता है जो कार्बन से हाइड्रोजन जुड़े हैं वो अपन को दर्शाना नहीं है, तो हाइड्रोजन की दर्शाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे पहला कार्बन यहाँ हो गया और डबल बॉन्ड से दूसरा कार्बन हो गया, तो ये दो हो गए। फिर इसको हम इस तरह दर्शाएंगे, ये देखिए एक कार्बन हो गया, ये दूसरा कार्बन हो गया और फिर ये तीसरा कार्बन ऐड हो जाएगा। एक दो तीसरे पे कुछ नहीं जुड़ा, चौथे पे आपका OH जुड़ा हुआ है, उसको हम OH लिख देंगे इधर, और पांचवें में कुछ नहीं है, CH3 है, तो ये इस तरह हो जाएगा। तो इस तरह से आपका ये आबंध रेखा सूत्र बन जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास कीजिए आप इसको। देखिए इसमें आपको हाइड्रोजन दर्शाना नहीं है, बस ये ध्यान रखना है कार्बन की संयोजकता को संतुष्ट करने वाले हाइड्रोजन को दर्शाना नहीं है, लेकिन इसके अलावा अन्य कोई परमाणु इसमें जुड़ा हुआ है तो उसको जरूर दर्शाना है। यहाँ पर देखिए इसमें सीधे सीधे दर्शा दिया है, इसमें देखिए सीधे सीधे दर्शाते, केवल हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं, बाकी आपको कार्बन कार्बन दिखना चाहिए।